पत्रकार समाज का आईना होता है जी। इस आईने में समाज अपनी तस्वीर देखता है। लेकिन योगी सरकार में तस्वीर धुंधली होती जा रही है। जब उनकी हत्या हो जाएगी, खबर दिखाने पे हत्या हो जाएगी, चाहे कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो पत्रकार क्यों खबर दिखाएगा? योगी जी की सरकार है, बात बात पर बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, वहाँ अगर एक पत्रकार की हत्या हो रही है, कितने बड़े शर्म की बात है। लगता है जहाँ तक भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, योगी सरकार में चौथा स्तंभ बिल्कुल कमजोर हो चुका है। जब आप एक नेता एक भाषण देता है तो सबको संबोधन के बाद सबसे लास्ट में कहता है कि और अंत में पत्रकार साथियों, क्योंकि पत्रकार डर जाएगा तो किसी लोकतंत्र बचेगा नहीं। ठीक है। न जाने कितने राघवेंद्र वाजपेयी ने अपने आहुति दी है, ये उसकी अगली ये कड़ी है और आगे पता नहीं कितने पत्रकार देंगे। इस देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, जब उसे न्याय नहीं मिलती, जब वो सड़क पे होता है, जब वो किसी थाने कोतवाली पे होता है, शासन प्रशासन के किसी अधिकारी के ऑफिस में वो जाता है और वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसकी पैरवी करता है, उसकी आवाज़ बुलंद करता है पत्रकार। लेकिन सवाल ये है कि सीतापुर में जब एक पत्रकार की, जो राष्ट्रीय दैनिक अखबार के एक पत्रकार थे, जब उनकी हत्या हो गई, तो क्या जो आम आदमी है वो अपनी आवाज़ उठा पाएगा सही जगह से, सही तरीके से, और उसकी सुनवाई होगी? आज पत्रकार न्याय की मांग को लेकर सड़कों पे है, या कहें कि जिलाधिकारी का ये देख सकते हैं पीछे कार्यकक्ष है और यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। तमाम जो राष्ट्रीय चैनल हैं, उन सब टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, उनके पत्रकार यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। ये बताइए, ये जो मुद्दा है पत्रकारों की सुरक्षा को लेके, हमेशा से सवाल उठता रहा है और पत्रकार इसमें दबता रहा है, मरता रहा है आवाज़ उठाने के लिए। अभी मामला किस हद तक बाहर निकल चुका है हाथ से? देखिए, पत्रकार समाज का आईना होता है जी। इस आईने में समाज अपनी तस्वीर देखता है। लेकिन योगी सरकार में तस्वीर धुंधली होती जा रही है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित है? तो ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि घटना 2 दिन बीत गए, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी सरकार का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। योगी सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, फिर कानून कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? इसी मामले को लेकर हम लोग आज डीएम जिलाधिकारी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा हम लोगों ने। आप काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभव क्या है और किन किन मामलों में चुनौतियां बढ़ी हैं पत्रकारों को लेकर, सुरक्षात्मक अगर दृष्टि से बात करें तो? देखिए, एक बड़ा परिवर्तन इस सरकार में आया है कि जब हम खबर करते हैं तो हमारे सामने अब अधिकारी और जो सरकार के जनप्रतिनिधि वो चुनौती बनते जा रहे हैं। अच्छा, वो चुनौती बनते जा रहे हैं। मतलब कोई गुंडा माफिया नहीं? नहीं, गुंडा माफिया नहीं, वो चुनौती बन रहे हैं। वो पत्रकार को रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो पत्रकार को इंटेंशन की तरफ ले रहे हैं कि ये हमारा विरोधी है। अच्छा। पत्रकार का काम है खबर लिखना। खबर लिखेंगे तो एक पक्ष नाराज होगा। तो पहले जो नेता थे या जो भी लोग थे समाज में, वो उसको बुरा नहीं मानते थे, वो हमारा काम है। लेकिन वर्तमान दौर में देखा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो नेगेटिव अप्रोच में आ रहे हैं। ये पत्रकार इस पार्टी का है, ये पत्रकार इस पार्टी का है, ये हमारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये गलत मैसेज जा रहा है। क्या इसमें राजनीतिक भूमिका भी है? क्या नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा कि वो बता दे रहे हैं कि ये भाजपा के पत्रकार हैं, आप इस जाति के हैं तो आप इस पार्टी के पत्रकार हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नेता कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं और पत्रकार भी कहीं न कहीं थोड़ा सा जो इसके लिए जिम्मेदार है कि जो एक पक्षकार के रूप में एक नेता या पार्टी की बातों को ज़्यादा उछालते हैं और दूसरे तो नेताओं को ये लगता है कि ये हमारे विरोधी दल के हैं, ये हमारी बात कम चलाते हैं, उनका ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन ओवरऑल पत्रकार पत्रकारिता करता है और लोगों को ये लगता है कि उसके विरुद्ध आप ये विरुद्ध मतलब सच खबर चला दीजिए, तो उसको लगता है कि हमारे विरुद्ध खबर चलाएं हैं। और ऐसे में पत्रकार जो है आज बहुत ही जो है असुरक्षित है, क्योंकि समाज में हर लोग की अपेक्षाएं हैं पत्रकारों से। लेकिन जब पत्रकार खबर चला देता है सच, तो उनको बुरा लग जाता है और उस समय पत्रकार को मारने पीटने या उनकी हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे और पत्रकारों की सुरक्षा जो है शासन प्रशासन तय करे जो है। क्या आप लोग के मन में कुछ डर या इस तरीके का माहौल ये घटना देख के सुन के आ रहा है अभी? देखिए, पत्रकार तो कभी ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं। पत्रकार डरता नहीं है, क्योंकि पत्रकार डर जाएगा तो किसी लोकतंत्र बचेगा नहीं। ठीक है। न जाने कितने राघवेंद्र वाजपेयी ने अपने आहुति दी है, ये उसकी अगली ये कड़ी है और आगे पता नहीं कितने पत्रकार देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पक्ष हो, पत्रकार को जब दबा दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
लोग कहावत है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये निंदक जब निंदा करेंगे तो आप अपने अंदर सुधार करेंगे। तो एक पत्रकार आईना दिखाता है कि आप कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, इस समय ठीक है या नहीं है। अगर इसको दबाया जाएगा, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो सरकार में प्रवेश कर जाते हैं, किसी भी सरकार में हो, वो सरकार में ये गुंडा माफिया किसी की जांच नहीं होती है, किसी सरकार में प्रवेश कर जाते हैं, आसानी से कर जाते हैं, इन पे रोक लगाएं और ऐसे पत्रकारों की हत्या पे रोक लगे जिससे लोकतंत्र बचे। ये मेरी मांग है कि इस तरह से लोकतंत्र तभी बचेगा जब पत्रकारों का हित सुरक्षित होगा। उसके परिवार ये ना सोचें कि मेरा घर का लड़का जा रहा है पत्रकारिता करने तो वो सुरक्षित नहीं है। जी। तो पत्रकारों की सुरक्षा आएगा कि नहीं आएगा, ये एक प्रश्न होता है। कानूनी रूप से क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो आपको लगता है कि सलाह देना चाहेंगे सरकार के द्वारा उठाना चाहिए? संवैधानिक अगर अधिकारों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, किन किन अधिकारों को पत्रकारों को जो है दिया जाना चाहिए? पहले तो देखिए, हम लोग कागज़ में या आम लोगों की भाषा में चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों का कोई दर्जा नहीं है, चाहे शासन या सरकार किसी की भी सूची में। वह सूची पहले मुकर्रर हो कि ये सूची हम लोगों की है, हम लोग इस जगह पर हैं और सरकार इस तरह की व्यवस्था पत्रकारों के लिए कर रही है। पत्रकार एक ऐसी बिरादरी है कि जो 24 घंटा मेहनत करता है, उसके एवज में उसको मिलता क्या है वो महसूस करने की बात है, बताने की बात नहीं है। और जो घराने हैं वो क्या देते हैं और ये सारे लोग जानते हैं, सर्वविदित है। तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनके जीविकोपार्जन के लिए और उनके परिवार के लिए व्यवस्था। और जो चौथा स्तंभ है, उस चौथा स्तंभ को आप बताइए कि हम कहाँ हैं। जब आप एक नेता एक भाषण देता है तो सबको संबोधन के बाद सबसे लास्ट में कहता है कि और अंत में पत्रकार साथियों। अब तो ज़्यादातर लोग कहते भी नहीं है कि अब कहते भी नहीं हैं। तो हमारा ये उन्होंने पायदान बनाया है और खबर सबको चाहिए। शासन और सरकार को, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कोई नेता हो तो उसकी खबर हो, किसी पार्टी की खबर हो, उसको प्राथमिकता पर हमको दिखाना है, तब तो हम पत्रकार हैं उसकी नज़र में। जब तक उसके बारे में अच्छा दिखाएंगे तब तक हम पत्रकार हैं, नहीं दिखाएंगे तो हम पत्रकार नहीं हैं। ये हमारा स्तर है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो जिस पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है, वजह क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो पत्रकार थे और उनकी हत्या हुई है तो पहले गिरफ्तारी हो, जांच हो, उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए। ये हमारी। ये थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिएगा, यहाँ पे दिखाइए कौन नेता है जो आज पत्रकारों के साथ खड़ा है। ये पत्रकार जिससे अपेक्षा हर नेता करता है कि हमारी ये खबर चला दीजिएगा, बड़ा सा चला दीजिएगा, मेरा नाम डाल दीजिएगा। आज एक भी यहाँ पे नेता नहीं दिख रहा है। क्या दुर्भाग्य है, ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी पूरा पत्रकार संघ देवरिया जर्नलिस्ट घोर निंदा करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। एक पत्रकार जो 24 घंटा मेहनत करके समाज के आईने को दिखाता है, आज उस पत्रकार की हत्या कर दी गई और उसके लिए आज तीसरा दिन है, अभी एक भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है? जहां तक भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, योगी सरकार में चौथा स्तंभ बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये देखिए, ये कोई नेता नहीं बोल रहा है, ये एक पत्रकार की पीड़ा है, उसका अनुभव है व्यक्तिगत, जो उसे रोज़ आए दिन महसूस करता है। अनुभव वो जो करता है वही पत्रकार जो है हमसे जो है आपसे जो है ये बता रहे हैं। क्या इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, लोकतंत्र को क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा? आम आदमी को क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा? विपक्ष अगर नहीं आपकी आवाज़ उठाता है, आपके साथ नहीं खड़ा होता है, सत्ता पक्ष तो वैसे ही नहीं खड़ा होगा, तो इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर पत्रकार ख़त्म हो जाएंगे, पत्रकारिता ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि जब सबसे पहले तो मैं जो मृतक पत्रकार साथी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को जो है भगवान सर्वशक्ति दे कामना करता हूँ। आपको बता दें कि जो घटनाएं हो रही हैं पत्रकारों के साथ, अभी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में, जौनपुर सुल्तानपुर में भी एक पत्रकार ने आगाह भी किया था प्रशासन को कि मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। अभी ये सीतापुर में घटना हो गई। तो आपको बता दें कि जनता अपनी बात भी नहीं बताएगी पत्रकारों से, क्योंकि जब पत्रकार दिखाएगा और पत्रकार पूछेगा भी नहीं।
जब उनकी हत्या हो जाएगी, खबर दिखाने पे हत्या हो जाएगी, चाहे कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो पत्रकार क्यों खबर दिखाएगा? और सबका ये एक रहता है, उम्मीद रहती है कि पत्रकार हमारी खबर को दिखाएगा, अधिकारी के यहाँ गए कोई संज्ञान नहीं लिया तो दिखाएगा। तो जनता तो चाहती है कि हमारी समस्याएं उठी है, लेकिन पत्रकार जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्यों आवाज़ उठाएगा? उसका परिवार है, तमाम उनके आगे पीछे रहने वाले लोग हैं, तो लेकिन उनकी सुरक्षा के बाद। और एक बात मैं कहूँगा कि आप अगर डिस्पेंसरी में जाते हैं किसी डॉक्टर के, तो आप बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लगता है कि अगर यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ विवाद करेंगे तो तमाम धाराएं बताई जाती हैं। अधिकारियों से विवाद करेंगे तो उसके लिए भी धारा है, लेकिन पत्रकार के साथ विवाद करेंगे तो कोई धारा नहीं है और कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके अंदर ये बताया जाए कि पत्रकार के साथ अगर आप कोई मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, तो आपके साथ ये अलग से धाराएं जो पत्रकारों के लिए बनाई गई हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए भी विशेष कानून बनाया जाए, जिससे पत्रकार अपना काम करने में आसानी समझे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस अपराधियों के खिलाफ जो योगी जी दावा करते हैं, अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आम आदमी भरोसे में कैसे आएगा भाई? जब वो पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है जो आम आदमी की आवाज़ बनता है, तो फिर वो आम आदमी उसको बताने में डरेगा ही क्यों? देखिए, ऐसा है कि यही नेता जब विपक्ष में आता है तो अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए पत्रकार का सहारा लेता है, और सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं। अभी पत्रकार की हत्या इसका सीधा उदाहरण है। आज 3 दिन हो गया उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए मुआवजा तय किया जाए, क्योंकि पत्रकार अगर डर जाएगा तो जंगल राज कायम हो जाएगा। दबा कुचला व्यक्ति जब अधिकारी या नेता उसकी बात नहीं सुनता है तो वो पत्रकार के पास जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि ये मेरी आवाज़ को उठाएगा। लेकिन अगर इस तरह से होगा, पत्रकारों की हत्याएं होंगी, ये बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां योगी जी की सरकार है, बात बात पर बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, वहाँ अगर एक पत्रकार की हत्या हो रही है, कितने बड़े शर्म की बात है। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जी जी। और क्या प्रतिक्रिया है, कैसे अब काम हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि कोई काम हो पाएगा इस सरकार में। जहाँ तक बात किया जाए कि जो पत्रकार की हत्या हुई है सीतापुर में वाजपेयी जी की, यहाँ पर कम से कम सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक कानून बने पत्रकारों के हित में। जी। तो कहीं ना कहीं दुख है, रोष है और इस बात की पीड़ा है कि पत्रकारों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही, और खासकर उस प्रदेश में जिस प्रदेश का मुखिया ये दावा करता है भाई साहब हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर, एनकाउंटर, ये सब तो बहुत पीछे की चीज़ें हो गई। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इस तरीके से निरपराध पत्रकारों पर हमले होंगे और कब तक उनकी हत्याएं होती रहेंगी। अभी भाजपा शासित एक और राज्य छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार के किस तरीके से निर्मम हत्या हुई, ऐसे तमाम केसेस हैं जो आपको गिनाने लगूं तो घंटों बीत जाएंगे। लेकिन ये श्रृंखला ख़त्म नहीं होगी, ये सीरीज जो है ये चलता ही रहेगा। क्या लगता है कि जो राघवेंद्र वाजपेयी जी हैं उनको न्याय मिलेगा? सरकार इस पर किस तरीके से काम कर सकती है और आगे क्या सुनिश्चित किया जा सकता है पत्रकारों के हितों के लिए? इस पर आपकी राय क्या है, बताइएगा ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।